बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है मटन स्टू, जो बहुत ही मज़े का बनता है। स्टू आप किसी भी मीट के साथ बनाएं, चिकन या बीफ, बहुत ही अच्छा बनता है, लेकिन मटन के साथ तो बहुत ही लाजवाब बनता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है 700 ग्राम मटन, आधा कप दही, 1 कप टोमेटो पेस्ट, 3/4 कप ऑयल, 2 चमचे लहसुन अदरक चॉप किया हुआ, 2 चमचे हरी मिर्चें भी चॉप की हुई, 3 दालचीनी की स्टिक ली हैं, 1 चमचा लेमन जूस, 2 चमचे साबुत धनिया, 1 चमचा ज़ीरा, इनको मैंने ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया, 1 चमचा नमक, आधा चमचा हल्दी, 1 प्याज उसको रफली चॉप कर लिया और 12 से 15 साबुत मिर्चें। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब सबसे पहले आप कढ़ाई में ऑयल डाल दें और इसमें चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और दालचीनी की स्टिक ऐड कर दें और इसको आप अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट फ्राई कर लें। बहुत ही अच्छी इन तीनों चीज़ों की फ्राई की खुशबू आ रही है। अब आप इसमें तमाम गोश्त ऐड कर दें और गोश्त को भी आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसको आप 1 से 2 मिनट फ्राई कर लें कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए गोश्त यहाँ अच्छे से जो है फ्राई हो गया है। अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। साबुत धनिया और ज़ीरा ऐड कर दें, साथ ही आप इसमें हल्दी और नमक भी ऐड कर दें और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और मसालों को 1 मिनट आप फ्राई कर लें। देखिए यहाँ मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब आप इसमें टोमेटो का पेस्ट ऐड कर दें और इसको आप अच्छे से मिक्स करके टोमेटो को भी आप तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें, ताकि मसाले और टमाटर का जो पेस्ट है वो अच्छे से मिक्स हो। देखिए मसाला जो है अच्छे से यहाँ भुन रहा है। अब इसका ऑयल बस देखिए यहाँ अलहदा हो गया है, तकरीबन 3 मिनट में ये भुन गया है। बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और अभी से इसमें से इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बस देखिए ये तकरीबन भुन गया है। अब इसमें आप पानी ऐड कर दें और उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके हल्की आंच पर गोश्त को गलने के लिए रख दें। चेक कर लेते हैं कि गोश्त गल गया है। देखिए तकरीबन हाफ़ कुक हो गया है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें प्याज और साबुत मिर्चें भी ऐड कर देंगे और उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप इसको दोबारा कवर करके हल्की आंच पर गोश्त को कंप्लीट गलने के लिए रख दें। देखिए चेक कर लेते हैं कि गोश्त गल गया है। बिल्कुल सॉफ्ट है बोटी, तो गोश्त गल गया है। बस ये तकरीबन रेडी है। ऑयल भी इसका अलहदा हो गया है। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे और 1 चमचा पिसा हुआ गरम मसाला। उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है इसको देखकर। लास्ट में बस अब आप इसमें अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दें। बस मैं आपको ऐसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए मज़ेदार सा मटन स्टू बनके बिल्कुल रेडी है। इसी रेसिपी से आप बीफ और चिकन का स्टू भी बना सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मज़ेदार से मटन स्टू को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।